हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आर्यस यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं, तो सबसे पहले आप बताएं कि कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जो अणसंख्य गुणधर्म का पार्ट नंबर 2 है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर जो लोग पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है आपको। तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से आपको रेगुलर क्लास नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आपको आज से रेगुलर क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए आप। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा लिखा गया है अणुसंख्य गुणधर्म। इस अणुसंख्य गुणधर्म में जो महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म है, ये 4 है। हम लोगों को पढ़ना है। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा है हमारा हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या है, परासरण दाब। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये दोनों, और कल के वीडियो में हम लोग ये दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। आप ऐसे समझिए, आप पानी ले लिए, वो वाष्प में बदल रहा है लगातार। अगर आप उसको हीट दे रहे हैं तो वाष्प में लगातार कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। अगर आप बाहर से कोई विलेय पदार्थ उसमें मिक्स कर देंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो आप बोलेंगे वाष्प दाब घट जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये बात को जो लोग समझ नहीं रहे तो पहला वीडियो जरूर देख लें, या आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पानी को खौलाइए, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, आप बाहर से उसमें कुछ पदार्थ मिला दीजिए, बाहर से कुछ डाल दीजिएगा, तो देखेंगे आप पानी जो पहले था जितना तेजी से वाष्प में कन्वर्ट हो रहा था, आप बाहर से पदार्थ जब मिलाए तो वो उतना तेजी से वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसका वाष्प दाब क्या हुआ, घट गया। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, यही जो चीज मैंने आपको बताया वही चीज लिखना भी है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो आप लिखेंगे ऐसे, वाष्प दाब में, सॉरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं ये भी तरीका। किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर, मतलब बाहर से कोई पदार्थ मिलाएंगे, विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन, मतलब विलेय और विलायक मिलेगा तो विलयन ही बनेगा। और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी कि जो वाष्प दाब कम होता है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। या आप ऐसे राउल्ट की जो स्थिति नंबर 2 पढ़े हैं आप, कि जो कहता है कि एक वाष्पशील पदार्थ है और दूसरा अवाष्पशील पदार्थ है, तो उसको कैलकुलेट किए थे हम लोग, तो मिला था हमको P0B माइनस P अपान P0B बराबर XA। ये जो पोर्शन इतना आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो आप दूसरे तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए, राउल्ट नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े हुए। ठीक है,
आपको पता ही है पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, यानी कि विलायक रहेगा उसमें कुछ मिलाया नहीं जाएगा उस समय उसका वाष्प दाब है। पी क्या है, कुल वाष्प दाब है। एक्स को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे मोल प्रभाज है, ये मोल प्रभाज है, ठीक। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, बाकी ज्यादा ये टफ तो नहीं है। आइए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 180 ग्राम ग्लूकोज को 300 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। देखिएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आपसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पूछ रहा है तो आप बोलेंगे कुछ नहीं करना है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी बराबर एक्स है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो कुछ मत करिए ना आप, सीधे अगर जब भी आपसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पूछे तो सीधे मोल प्रभाज निकाल के दे दीजिए, वही है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो आइए हम लोग मोल प्रभाज इसमें निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में 180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ज्ञात करें। बताइएगा विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज की मात्रा कम है, यानी कि ये क्या है, विलेय है। जल की मात्रा अधिक है, ये क्या है हमारा, विलायक है, तो इसको बी लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा पहले साइड कर दें, इस फार्मूले को, सॉरी यहाँ पे इसको साइड कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिख लीजिए विलेय क्या है, ए क्या है और बी क्या है, मतलब विलेय और विलायक। तो ए है आपका ग्लूकोज, फार्मूला लिख लीजिए C6H12O6, और बी क्या है, विलायक यानी कि जल H2O, ठीक है। आपको यक्स से निकालना है तो आपको पता है ना कि यक्स से बराबर क्या होता है, फार्मूला यक्स ए बराबर होता है Na अपान Na प्लस NB, यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी मोलों की संख्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। मोलों की संख्या के लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो भार और अणुभार की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए 180 ग्राम ग्लूकोज दिया है, WA दिया है, WA का मान कितना दिया है, 180 ग्राम, ठीक है। उसके बाद WB कितना दिया है, ये दिया है 360 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आप Ma कैलकुलेट कर लेंगे ग्लूकोज के लिए। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुणे 6 लिखेंगे, 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16, 16 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्के 96। तो Ma बराबर आप सबको जोड़ेंगे, ये 6 2 8 2 10 टोटल जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये 180, ठीक है ना। Ma का मान मिलेगा 180। यहाँ पे MB भी कैलकुलेट करिए। आप Ma और MB क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको मोलों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे MB बराबर कितना हो जाएगा, जल के लिए कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक। तो आप यहाँ से Na निकाल लीजिए। Na बराबर फार्मूला क्या होता है, WA अपान Ma, ठीक है। तो Na निकालिए, WA का मान कितना है 180 बटे Ma का मान 180 कट जाएगा, तो Na बराबर मिलेगा आपको 1, ठीक। NB कैलकुलेट करेंगे तो WB अपान MB, WB का मान 360 बटे MB का मान 18, डिवाइड करिए 18 दूनी 36, तो आएगा 20। NB बराबर मिलेगा आपको 20, NB बराबर 20, ठीक है। आप मोल प्रभाज निकाल दीजिए, अब तो निकल सकता है। तो यहां पे लिखेंगे XA बराबर Na अपान Na प्लस NB, तो XA बराबर Na का मान कितना है 1 और NB का मान कितना है 20, तो 1 बटे और Na का मान 1 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 20 1 21, ये हो गया। और ये किसके बराबर होता है, XA। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर, तो सीधे लिख देंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक, वाष्प दाब में अपेक्षिक
अवनमन बराबर 1/21। आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी इसको हम लोग पहले क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लेंगे, तब इसको करते हैं। यहां देखिएगा क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन है ये। तो ये क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, आप ऐसे समझिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए और उस पानी को उबालिए, और एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें नमक मिक्स कर लीजिए। पहले मात्रा थोड़ा सा नमक का बढ़ा लीजिएगा और दोनों को उबालिए। तो आप देखेंगे कौन पहले उबलेगा, जो शुद्ध पानी रहेगा वो पहले उबलना शुरू हो जाएगा। और उसको उबालने के लिए और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जो पानी था उसका तो क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी में जब आप नमक मिक्स कर लिए तो उसका भी तो खुद का क्वथनांक होगा, नमक का भी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी आप वो खौलेगा, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से समझना तो पहली वीडियो जरूर देख लें एक बार। जैसे आप देखिए क्या होता है क्वथनांक उन्नयन। हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में हम रख लिए जल, और जल क्या हमारा विलायक है। जल क्या है, विलायक है, ठीक है। इस विलायक का जो क्वथनांक होगा, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देगा, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि इसका क्वथनांक जो होगा वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इसमें बाहर से कोई विलेय पदार्थ मिलाएंगे, हम यहां से कोई बाहर से कोई भी विलेय पदार्थ मिक्स करेंगे, तो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा बाबू, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर से आप विलेय मिला लिए, उसका भी तो कुछ क्वथनांक होगा। यानी कि अब ये जो है बाहर से, ये विलायक पहले से था, बाहर से विलेय पदार्थ मिला लिए आप, यहां लिख देते हैं विलेय, बाहर से विलेय पदार्थ मिला लिए आप, तो क्या होगा, बाहर से विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा। ये हो गया हमारा विलयन, विलयन बन गया, क्योंकि विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। इस विलयन का क्वथनांक क्या 100 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं, आप कहेंगे कि बढ़ जाएगा। तो हम कह देते हैं कि इसका क्वथनांक है 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब ये अब 110 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बाबू ये बताओ क्वथनांक में उन्नयन कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई। यहाँ पे पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 110 हो गया, तो आप बोलोगे 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ, यानी कि क्वथनांक उन्नयन कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। यही जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है यही क्या कहलाएगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कितना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस। अधिक वाले में से कम वाले को घटा दीजिए। यानी कि लिखेंगे कैसे इसको, तो हम लोग लिखेंगे किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो स्टेट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, पहले हम फार्मूला दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ा हुआ टेम्परेचर निकालना है, कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक है। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन को बाबू हम लोग डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी, ठीक है। टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी का मतलब टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट। विलयन का क्वथनांक, हम यहाँ पे विलयन है तो लिख लेंगे टीबी, इसके क्वथनांक को टीबी। और ये शुद्ध अवस्था में विलायक है, जब भी शुद्ध शब्द आएगा मतलब उसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है तो नॉट यूज करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ये टी नॉट बी है, ठीक है। तो विलयन का क्वथनांक हो जाएगा बाबू टीबी माइनस टी नॉट बी। तो आपको एक फार्मूला ये मिल जाएगा।
एक फार्मूला आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? तो आइए इसका स्टेटमेंट लिख के आपको दिखाते हैं क्या लिखना है आपको। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिख लेंगे, किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं, और क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक सिंपल सी बात है बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाहर से आप मिला रहे हैं पदार्थ ना, तो और ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक, किसका क्वथनांक? विलयन का क्वथनांक, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ क्वथनांक ही क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन। आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका जो स्टेटमेंट नंबर 2 होगा, इसको कैसे लिखेंगे? एक इसका और आता है स्टेटमेंट लिखने के लिए, आप लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे, देखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट पेज ले लें क्या? हाँ, देखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक सेकेंड स्टेटमेंट है ये, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, मोललता के, मतलब उसके मोललता के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि क्वथनांक में उन्नयन को किससे प्रदर्शित हम लोग कर रहे हैं? डेल्टा टीबी से। यानी कि यहां लिख देंगे आप, अर्थात डेल्टा टीबी टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल मोललता। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हम लोग एक अपने दोस्त को लेके आते हैं। वो दोस्त कौन सा होगा? तो यहाँ पे लाएंगे डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता, जहां पे के बी को हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, आप यहां से इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें, देखिए आपको पता है मोललता बराबर लिखेंगे, चूंकि m बराबर, मोललता बराबर होता है WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB इन ग्राम। WB किस में होता है? ग्राम में। तो यहां से हम लिखेंगे डेल्टा TB बराबर KB इंटू, मोललता के जगह पे आप ये लिख दीजिए, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं बाबू। यहाँ पे लिख लेंगे KB इंटू मोललता का मान क्या है? स्मॉल m का मान WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। तो आपको मिल गया बहुत ही शानदार फार्मूला, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। तो बाबू सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? क्वथनांक में उन्नयन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा TB प्रोपोर्शनल
m मोललता, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया केवी जिसको हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और यहाँ पे फिर से मोललता लिखा गया। मोललता का फार्मूला हम लोगों को पता है, ये होता है फिर डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू मोललता की जगह पे आप फार्मूला रख दीजिए, तो आपको एक फार्मूला ये देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि मोललता का दो फार्मूला हमको मिला, एक ये और दूसरा फार्मूला क्या है, डेल्टा टीवी जो पहला हम लोग पढ़े हैं ये है टीवी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी। ये दो फार्मूला हम लोगों को देखने के लिए मिला। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो केवी है कांस्टेंट, इसका मान दिया होता है, लिखेंगे जल के लिए केवी का मान, केवी का मान ये होता है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वैसे आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन में दे या मत दे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल करके हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा लिखा है यूरिया के जलीय विलयन की मोललता, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता, मोललता यानी कि स्मॉल m का मान है 0.25 मोल प्रति केजी है। तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करें, डेल्टा टीवी आपसे पूछ रहा है क्या होगा। और यहाँ पे लिखा है जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। ये आपको अलग अलग जो भी पदार्थ देगा उसके लिए मान दे देता है। ठीक है, और आप याद रखेंगे जल के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी ये पूछ लेता है कि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मोललता अगर दिया है, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि डेल्टा टीवी बराबर होता है एम केवी इंटू एम मोललता। और आपको यहां से दिख ही रहा है उसका मान, डेल्टा टीवी बराबर केवी का मान कितना है, आप देख रहे हैं 0.52। ठीक है, गुणे m का मान कितना है 0.25। आप गुणा कर देंगे, गुणा करिए तो डेल्टा टीवी बराबर 25 दूनी 50 का 0। ठीक है, हासिल कितना बचा आपके पास 5 और 25 बचे 125 और 5 कितना हो जाएगा 130। यहाँ पे लिख लेंगे 130। दशमलव कितने अंक पे, तो 1 2 3 4 अंक पे, तो 1 2 3 4 यानी कि 0.1300। मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप लिख देंगे केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, लिख दें केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आप एक बार पूरा चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने जो भी पढ़ाया आज। यहाँ से देखिए आज हम लोग दो कवर किए हैं, वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। कल के वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे दोनों को। और ये हम लोग पढ़े हैं वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, फिर क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े ये एक न्यूमेरिकल जो वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन पूछा था, यहाँ से फार्मूला। तो बस आज के लिए बस इतना ही।